लवर्स है और जो कॉफ़ी लवर्स है वो अपना अपना कप जो है ना हाथ में उठाएं और स्क्रीन के सामने आ जाए, ताकि उनके लिए ये जो सेगमेंट होने वाला है ना, ये बहुत ही कारआमद साबित होने वाला है। लेकिन ना आपको बताती चलूँ, इसमें चाय नहीं है ना इसमें कॉफ़ी, इसमें ग्रीन टी है। मैं सुबह नहीं चाय पीती हूँ, जब मुझे लगता है कि शायद मेरे लिए वो हार्मफुल हो जाती है और वो मैं नाश्ते में ही पी रही होती हूँ। खैर, इसके ऊपर बात करते हैं कि अच्छा, सुबह अगर आप खाली पेट ग्रीन टी भी पी रहे होते हैं तो उसका भी कोई नुकसान होता है कि नहीं होता। तो डॉक्टर ईशल साकिब ने हमें ज्वाइन किया है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियन है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर ईशल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? तो आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर ईशल, आप किस साइड पे हैं, कॉफ़ी लवर्स और टी लवर? अच्छा, आई लाइक बोथ। बोथ? दोनों ही हूँ, मॉडरेशन में हूँ, दोनों ही हूँ। दोनों ही बहुत अच्छी हैं। सही है। अच्छा, कॉफ़ी और टी पर जाने से पहले, जैसे मैं ग्रीन टी अभी पी रही होती हूँ सुबह आके, और मैं नाश्ते में 11 बजे मैं नाश्ता करती हूँ तो उसमें मैं चाय पी रही होती हूँ, तो सुबह एम्प्टी स्टमक ग्रीन टी पीना ठीक है? अच्छा, एम्प्टी स्टमक किसी भी टाइप की जो टी है वो ट्रिगर कर सकती है एसिडिटी को, या ट्रिगर कर सकती है आपके प्रॉब्लम्स को। हाँ, अगर इस तरह के, एक तो आपकी बॉडी इम्यून हो जाती है एट टाइम्स, आपको नहीं प्रॉब्लम हो रहा होता, लेकिन इन अ लॉन्गर रन अगर आप डेली बेसिस पे वो चीज़ ले रहे हैं तो ये स्टमक लाइनिंग डिस्टर्ब हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, बिकॉज ये एट द एंड ऑफ द डे है तो अंदर टी ही। अगर डिफरेंट टीज़ हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह सिर्फ यही चाय का ब्लैक टी ही टी नहीं होती, इसके अलावा और बहुत सारी टीज़ होती हैं, जिस तरह के हनी टी होती है, या फिर आप कैमोमाइल टी ले लेते हैं, या फिर जिंजर टी ले लेते हैं। तो इस तरह की जो चाय होती है, स्पेशली जो हनी टी होती है, वो हनी के अंदर जो गर्म पानी के अंदर हनी आप ऐड कर लेते हैं, वो बेनिफिशियल है। अच्छा। अगर आप एम्प्टी स्टमक लेते हैं, इसीलिए हम लोग जो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग होता है बड़ा केयरफुल होकर लेते हैं, बिकॉज हमारा खाली स्टमक होता है और अब हमने फर्स्ट मील लेना होता है, तो बड़ा माइंडफुली चूज करना पड़ता है कि हमने क्या खाना है। इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं नाश्ते के बाद आप जितना मर्जी वो इनकॉर्पोरेट करें, कैफीन यूज़ करें। उससे पहले ये कि जो लोग बहुत ज़्यादा, जिन्हें क्रेविंग्स होती हैं या जिन्हें होता है कि अब हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे, जिस तरह आप बताती कि आप नाश्ता लेट करती हैं, फॉर एग्जांपल मॉर्निंग शो से फ्री होके, तो उससे पहले आप वार्म वाटर कंज्यूम कर सकती हैं, हनी टी ले सकती हैं, उसके अलावा एट टाइम्स ग्रीन टी ले सकती हैं, लेकिन डेली बेसिस पे वो रूटीन जो है वो थोड़ा सा स्टमक को डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, मैं तो चले फिर भी ग्रीन टी लेती हूँ। बहुत से लोग सुबह सुबह उठ के ब्लैक कॉफी पी रहे होते हैं, यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट ही चाय पीनी होती है, जो बेड टी कह रहे होते हैं उनको, वो भी पी रहे होते हैं एम्प्टी स्टमक, तो उनके लिए भी यही हार्मफुल चीजें होंगी सारी। एग्जैक्टली, बल्कि जो लोग चाय लेते हैं दैट इज दे आर स्टिल ऑन द सेफर साइड, लेकिन जो लोग कैफीन यानी कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये कि प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अच्छा। बिकॉज जो कॉफ़ी है वो डिहाइड्रेशन भी कॉज करता है, कॉफ़ी के साथ आपको बहुत ज़्यादा हार्टबर्न भी फील हो सकता है अगर आप ज़्यादा लेते हैं। स्पेशली जो ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं लोग, उनको बहुत ज़्यादा स्टमक इश्यूज़ भी आ सकते हैं, क्योंकि एक तो पानी का कंटेंट वो कम कर देता है। सुबह उठ के अगर आप पानी पिए तो दैट इज़ बेटर, बिकॉज डिहाइड्रेट आप हो जाते हैं फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जब आप ये लेते हैं। नो डाउट एनर्जी की किक मिलती है, जिनको आदत हो जाती है वो नहीं रह सकते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस आदत को ख़त्म करके हमें नॉर्मेलिटी की तरफ आना चाहिए। और नॉर्मली बेड टी या जो कॉफ़ी होती है उसको अवॉइड करके पहले आप पानी का इस्तेमाल करें, आहिस्ता आहिस्ता आप इनकॉर्पोरेट करें, प्रेफरेबली नाश्ता कर लें, उसके बाद आप कैफीन ले लें। 1 घंटे का गैप ले लेंगे तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में भी हिंड्रेंस नहीं आएगी। लेकिन जो कॉफ़ी है स्पेसिफिकली उसको रिकमेंड किया जाता है कि आप जो है वो बिल्कुल एम्प्टी स्टमक पे ना लें, वो आपको प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। अच्छा, ठीक है, मतलब ये हमें आज पता चल गया कि एम्प्टी स्टमक हमने नहीं लेना है, तो कल से कोशिश करेंगे कि इसकी जगह कुछ और ले लें। अच्छा, खैर, अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं कि जो टी लवर्स हैं उनके लिए चाय पीना कितना फ़ायदेमंद भी है, और कोई ना कोई उसके नुकसान भी तो होंगे ना, जो बहुत ज़्यादा टी पी रहे होते हैं। फिर हम कॉफ़ी की तरफ आएंगे। चाय के नुकसान क्या है और फ़ायदे क्या है? अच्छा, चाय के अगर फ़ायदे ज़्यादा हैं नुकसान कम है। अच्छा, कोई भी चीज़ जो है ना जो एक्सेसिवली ली जाए, मतलब फॉर एग्जांपल एक रिकमेंडेड डोज है चाय की कि आप 2 to 3 कप्स पर डे ले लें, लेकिन कुछ लोगों के लिए सर्वाइवल किट ही होती है, कुछ लोग सर्वाइव ही कर रहे होते हैं चाय के ऊपर, तो उसमें ये होता है कि आपने चाय बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं लेनी होती, आपने 2 to 3 कप्स ले लें, दैट इज़ नॉर्मल। मिल्क टी यानी दूध वाली चाय ले लें, वो भी ठीक है। बहुत सारे लोग ब्लैक टी लेते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें यह कि आपने कड़क चाय नहीं लेनी। जो लोग बहुत ज़्यादा पत्ती का कंटेंट उसके अंदर ऑब्वियसली टी लीव्स जो यूज़ कर रहे होते हैं वो भी उसको डेंजरस बना देते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा दूध पत्ती जिस तरह ले रहे होते हैं लोग, तो वो भी डेंजरस हो जाता है। बिकॉज दूध पत्ती में अगेन वो एक तो होल मिल्क है, फुल फैट मिल्क, उसके अंदर अगर आप दूध डाल देते तो वो उसको हार्मफुल बना देता है। तो इन चीज़ों को कुछ अवॉइड करना होता है। लेकिन अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो चाय के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एंटी एजिंग है। तो एजिंग जो है उसको डिले करता है। बिल्कुल, चाय बहुत ज़्यादा एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रखता है। आज तो मुझे लगता है फिर जितने भी चाय लवर्स हैं उन्होंने चाय पीनी और ज़्यादा शुरू कर देनी है। एग्जैक्टली, यूजुअली कहा जाता है कि ज़्यादा चाय पीने से ना
आपका रंग काला हो जाता है। अब ये वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता? मतलब हमारे घर में तो ये बोला जाता है और हर घर में ही कहा जाता है जितनी ज्यादा चाय पियोगे ना उतना रंग काला होना शुरू हो जाएगा। ये मिथ है या वाकई ऐसा ये कुछ होता है? कम्प्लीटली मिथ है। ये तो उस तरह ही है जिस तरह बचपन में कहा जाता था कि ज्यादा दूध पीने से रंग गोरा हो जाता है। तो चाय पीने से इस तरह कुछ नहीं होता है, सिर्फ उसके अंदर जो पिगमेंट है वो जो पिगमेंट है वो उसके अंदर कंपोनेंट्स की वजह से जो कैटेचिन्स हैं या जो अंदर कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, उसकी टैनिन्स की वजह से उसका एक पिगमेंट है जो कि ब्लैकिश है, लेकिन उसकी वजह से आपका कॉम्प्लेक्शन नहीं डार्क हो सकता। ऑब्वियसली सब ब्लैक कॉफ़ी पीने से कोई डार्क नहीं होता। तो या कोक जो हम नॉर्मली जो पीते हैं वो पीने से आप नहीं हो सकते कॉम्प्लेक्शन डार्क, जस्ट बिकॉज उसका एक कलर इस तरह का डजंट मीन कि वो आपको कॉम्प्लेक्शन डार्क कर देगा। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। अगर आप ब्लैक फॉर्म में अगर लेते हैं तो बल्कि वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, बल्कि वो स्किन को और ज़्यादा ग्लोई करेगा। अगर आप बहुत कम उसमें जो टी लीव्स हैं उसका कॉन्टेंट थोड़ा सा कम रख के उसमें आप ज़्यादा जो है उसके अंदर पानी का कॉन्टेंट डालें तो और वो डेली बेसिस पे लेना स्टार्ट कर दें तो वो आपकी एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होने से क्या होता है कि जिस तरह के हमारे प्रॉब्लम्स अब बहुत ज़्यादा आ गए, कैंसर्स बहुत ज़्यादा स्प्रेड करने लगे हैं या जो एजिंग प्रॉपर्टीज़ है उसको भी कम कर देता है। एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से क्या होता है कि फ्री रेडिकल डैमेज से वो बचाता है हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स को। स्पेशली क्या होता है कि सेल्स जो इसके अंदर है, सेल डैमेज होता है जो हमारी बॉडी के अंदर, उसको बचाता है। तो आप ये लेना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है इस तरह। अच्छा, और जो एंटीऑक्सीडेंट्स चाय और कॉफ़ी दोनों में होते हैं तो दोनों डिफरेंट है या सेम है? अच्छा, दोनों डिफरेंट है। ऑब्वियसली दोनों में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं लेकिन चाय कंपैरेटिवली सेफ़र है, कॉफ़ी भी सेफ़ है अगर लिमिट्स में ली जाए। अगेन जो लोग कॉफ़ी लवर्स होते हैं वो फिर जिस तरह आपने मेंशन किया कि हर घंटे बाद अब क्रेविंग होती है कि कॉफ़ी लीजिए, और जो लोग कॉफ़ी लवर्स हैं वो फिर बहुत ज़्यादा डेंस फॉर्म ऑफ कॉफ़ी लेते हैं। वो नेस्प्रेसो शॉट्स लेते हैं या फिर जो बहुत डेंस फॉर्म होती है, जो बहुत बिटर कॉफ़ी होती है वो लेते हैं। उसमें भी अगेन ये रिकमेंड किया जाता है कि आप इंस्टेंट बेशक कॉफ़ी ना लें, आप कॉफ़ी ब्रू करके लें, लेकिन उसमें कैफ़ीन का कंटेंट कम होना चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा ना लें। हाँ, कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं रह सकते तो उनको पता होना चाहिए कि मार्केट में ऑप्शंस हैं डीकैफ कॉफ़ी एंड डीकैफ टी की। यानी इसमें कैफ़ीन का कंटेंट नहीं होता, वो डीकैफ होती है। बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कि ये भी चीज़ अब अवेलेबल है। तो जो लोग कॉफ़ी पीना चाहते हैं लेकिन वो उनको ये भी है कि उनकी नींद भी डिस्टर्ब ना हो, उनका स्टमक डिस्टर्ब ना हो, डिहाइड्रेट ना हो, तो वो डीकैफ ऑप्शन पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर 1-2 कप वैसे भी ले रहे हैं और फिर भी उन्हें बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही तो आहिस्ता आहिस्ता कम करने के लिए डीकैफ ऑप्शंस पे शिफ्ट करें ताकि आपकी आदत कम हो जाए। अच्छा, यूजुअली कहा जाता है कि अगर आप कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, ख़ासतौर पर अगर ब्लैक कॉफ़ी आप बहुत ज़्यादा पी रहे हैं तो उसकी वजह से एक तो डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, फिर आपको कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। ऐसा है? बिल्कुल इस तरह ही है। बिकॉज हमें कॉन्स्टिपेशन को एड करने के लिए सबसे पहली चीज़ हम कहते हैं कोई कॉन्स्टिपेटेड हो, हम कहते हैं वाटर इंटेक अपना बहुत ज़्यादा करें, फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा करें। फ्रूट्स का इंटेक भी ज़्यादा इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो जब आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन एक ये भी फैक्टर है कि बहुत ज़्यादा लोग जो कॉफ़ी डिपेंडेंट हैं उनको ये भी होता है कि उनको डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा होता है टाइम। इसके अलावा बिकॉज आप अपनी बॉडी को इतना आदी कर लेते हैं कि नहीं तो फिर सर में दर्द होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है। लेकिन अगर आप बहुत एक्सेसिवली भी लेंगे तो भी कॉन्स्टिपेशन ही होगी, तो भी हेडेक्स ही होंगे। इवन जो है आप हर वक्त वो एक रिलैक्स स्टेट में नहीं जाएंगे बिकॉज ये बहुत ज़्यादा आपके ब्रेन को कर लेता है, अगर आपकी एनर्जी को बड़ा अपलिफ्ट कर देता है, मूड को। तो उसमें क्या होता है कि इसको आपको लिमिट करना होता है ताकि आपको जब एनर्जी की ज़रूरत है तब आपको वो प्रोवाइड कर सके, आपको प्रोवाइड करे। तो इसलिए पिए, ज़रूर पिए। आप चाय पिए, आप कॉफ़ी पिए, लेकिन आप मॉडरेशन में रह के पिए। 1-2 कप अगर आप दिन में पी रहे हैं और साथ साथ आप अपनी बाकी डाइट भी बेहतर रख रहे हैं, आप अपना पानी का इंटेक भी अच्छा रख रहे हैं, तो तब आपको ये कोई हार्म नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसको ही एक्सेस में ले रहे हैं और बाकी चीज़ों का ख्याल नहीं रख रहे हैं तो फिर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो डॉक्टर ईशल साकिब हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर ईशल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और टी एंड कॉफ़ी के ऊपर हम बात कर रहे थे।